हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित वे कौन से खास टॉपिक हैं, वे कौन सी शब्दावलियां हैं, वे कौन सी चीजें हैं, कौन से विषय हैं जो पूरी इन 10 यूनिट में इम्पोर्टेंट है। यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उन खास टॉपिक पर हम यहाँ चर्चा करते हैं और यह चर्चा एक खास सीरीज के अंतर्गत लाई गई है जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक और ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक को लाने का मुख्य मकसद भी यही है कि आप आपके पाठ्यक्रम में मौजूद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में ठीक से जान पाएं, उनके बारे में ठीक से समझ पाएं, उनके कंसेप्ट को समझ पाएं, उनसे जुड़े हुए कुछ खास तथ्यों को भी जान पाएं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों को हल कर पाएं, आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है। आपने कई बार कमेंट सेक्शन में कहा है कि आपको जो भौगोलिक चिंतन वाला चैप्टर है उसमें से भी कुछ खास जो व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में जानना है, तो उन्हें भी लेकर एक सीरीज हमने बनाई थी जो ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत ही शूट की गई थी, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीजें चर्चा की है। वे कौन से महान भूगोलवेत्ता रहे हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, उसमें हमने इन चीजों को शामिल किया है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्यातप यानी इंसोलेशन। अब यह क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है जब भी हम सूर्यातप की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सूर्यातप यानी क्या, सूर्य से आने वाला तप यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा, है ना। तो सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से ऊर्जा आती है विकिरण के रूप में। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा आती है किसके रूप में? विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। यदि हम बात करें कि सूर्यातप यानी इंसोलेशन है क्या, इंसोलेशन, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सूर्यातप या इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इन तीन शब्दों को साथ में लेकर बनाया गया है इंसोलेशन, यानी यहां पर इसका मतलब क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाली किरणें। इनकमिंग यानी आने वाली, कौन सी? सूर्य से आने वाली रेडिएशन, विकिरण या सूर्य से आने वाली किरणों को ही क्या कहा जाता है? सूर्यातप कहा जाता है। अब यदि आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, आपको डेफिनेशन में क्या लगाना है? लघु तरंगे। दरअसल सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वे लघु तरंगे होती हैं। यानी जब हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें क्या कहना होगा कि लघु तरंगों के रूप में जो निरंतर सूर्य से ताप हमें प्राप्त होता है, या लघु तरंगों के रूप में जो हमें निरंतर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ही सूर्यातप कहा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या डेफिनेशन लिखनी होगी? हमें डेफिनेशन लिखनी होगी लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त या सूर्य के तल से प्राप्त ऊष्मा जो विकृत होती है उसे सूर्यातप कहते हैं। तो ध्यान रखें, इसे ही हम क्या कहेंगे? विकृत सूर्यातप। इसे ही हम क्या कहेंगे? विकृत सूर्यातप। और इंपॉर्टेंट बात, किस रूप में? तो ध्यान रखिएगा, लघु तरंगों के रूप में। तो लघु तरंगों के रूप में सूर्य के तल से या सूर्य तल से ऊष्मा, लघु तरंगों के रूप में सूर्य तल से ऊष्मा विकिरण को, ऊष्मा विकिरण को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा विकिरण को हम कहेंगे सूर्यातप या सूर्य की किरणें या इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन। ठीक है, तो इनके लिए आपको डेफिनेशन जब भी पूछी जाए तो आपको कुछ इस तरीके से परिभाषा लिखनी है। ध्यान रखिए, पूछी जाए का मतलब यह कि प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाए कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन यह क्या है, तब आपको ऑप्शन में लिखा होगा मान लीजिए सूर्यातप, तो आप बता पाएंगे यह सूर्यातप है। सूर्यातप यानी क्या? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य से, ये हमने सूर्य बनाया और सूर्य से आने वाली जो विकिरण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं,
यही क्या कहलाती हैं, यही सूर्य तप कहलाती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये सूर्य तप सूर्य से कैसे आते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक ये सूर्य तप कैसे आता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह की ओर आने वाली जितनी भी सोलर विकिरण है वह कैसे आती हैं, सूर्य से। तो मान लीजिए कि यह सूर्य है, हम फिर से एक इमेज ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, सूर्य। और सूर्य से सूर्य तब कहाँ आ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी का मान लीजिए वायुमंडल है। अब इंपॉर्टेंट बात कि यहां से क्या आ रहे हैं, सूर्य तप या विकिरण, किस रूप में, लघु तरंगों के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है, लघु तरंगों के रूप में क्या आ रहा है, सूर्य तप या सूर्य से आ रही हैं विकिरण या किरणें या तरंगे, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, हमेशा ध्यान रखें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह कहां पर है, वह सूर्य के आंतरिक भाग में है, यहां। अब सूर्य के आंतरिक भाग से ही यह रेडिएशन बाहर निकल कर आता है। अब सूर्य के आंतरिक भाग में कैसे स्रोत है, यानी यह सोर्स है, पृथ्वी की ऊर्जा का सोर्स है, या पृथ्वी पर जो विकिरण पहुंच रही है, पृथ्वी पर जो ऊष्मा पहुंच रही है, जो ऊर्जा पहुंच रही है, इस ऊर्जा का सोर्स क्या है, इस ऊर्जा का सोर्स है सूर्य तप। और सूर्य तप कहां से प्राप्त होती है, इस सूर्य के आंतरिक भाग से। अब सूर्य के आंतरिक भाग से कैसे प्राप्त होती है, तो जब भी हम सूर्य तप के बारे में चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी, मान लीजिए यह सूरज की चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि सूरज के आंतरिक भाग से हमें ऊष्मा मिल रही है पृथ्वी की सतह पर। तो सूर्य के आंतरिक भाग में हम सभी जानते हैं टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक होता है, यानी दाब बहुत अधिक होता है। तो तापमान की क्या है, अधिकता है, दाब क्या है, बहुत अधिक है। और जहां तापमान बहुत अधिक है, दाब बहुत अधिक है, यानी वह अंदर सतह क्या होगी, बहुत गर्म होगी। अब इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के अणु भी पाए जाते हैं। और जो ऊष्मा हमें या पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है वह इन्हीं हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे अणु हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रही है, एक संलयन की क्रिया हो रही है। क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होगा, एक, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, ध्यान रखें, एक प्रोटॉन होगा, है ना, और इसकी कक्षा में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब जब भी हम नाभिकीय संलयन क्रिया की बात करेंगे, ध्यान रखिए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है यहां पर दो परमाणु आपस में जुड़ गए। अब परमाणु के लिए शब्द है, दो नाभिक का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा, नाभिकीय संलयन कहलाएगा। और सूर्य की जो आंतरिक सतह है, तापमान बहुत अधिक है, दाब बहुत अधिक है, ये हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे अणु हैं ये आपस में नाभिकीय संलयन क्रिया करते हैं, और नाभिकीय संलयन क्रिया के माध्यम से हीलियम बनता है। और हीलियम जब बनता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। अब यही बहुत अधिक मात्रा में जो ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है, ध्यान रखिएगा, अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, सूर्य की सतह की बात कर रहे हैं, सूर्य के आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य के आंतरिक भाग में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन क्रिया के माध्यम से हीलियम का निर्माण हुआ। हीलियम के बनने के साथ बहुत अधिक ऊष्मा और ऊर्जा निकली, और बहुत अधिक जहां ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन की जो घटना है घटित होती है, वहां पर ध्यान रखें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है। और यह ऊष्मा किस माध्यम से, परिचालन के माध्यम से। अब यहाँ पर हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी हो गया, और सबसे अधिक मात्रा में क्या, ऊष्मा, एनर्जी। अब यह ऊष्मा किस माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से,
ठीक है। और संवहन के माध्यम से, संवहन यानी क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का स्थानांतरण। मान लीजिए ऊष्मा यहाँ है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। तो यहाँ पर संवहन के माध्यम से, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन थे हीलियम में रूपांतरित हो गए, और जैसे ही ये हीलियम में रूपांतरित हुई तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ ऊष्मा निकली, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, और यह ऊष्मा परिचालन और संवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरित होते हुए कहाँ पहुंच गई, सूर्य की बाह्य सतह पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, सूर्य की बाह्य सतह पर पहुंच गई, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखें, सूर्य की बाह्य सतह पर पहुंच गई, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। अब यह ऊष्मा कहाँ पहुंची, संवहन के माध्यम से यहाँ सूर्य की बाहरी सतह, जिसे कहा गया फोटोस्फीयर। और इसी फोटोस्फीयर से जो बाहर की ओर विकिरण निकलती हैं, किस रूप में निकल रही हैं, फोटोन के रूप में निकल रही हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर जो ऊष्मा हमें मिलेगी वह किस रूप में मिल रही है, फोटोन के रूप में मिल रही है। और फोटोन के रूप में जो ऊष्मा है यह बाद में पृथ्वी की सतह पर किस रूप में आती है, ध्यान रखें। इसे भी हम देख लेते हैं हमारी पिछले इमेज में। यह पृथ्वी के जो सूर्य है, सूर्य की बाहरी सतह से फोटोन के बाद यह ऊष्मा विकिरण के रूप में कहाँ आ रही है, पृथ्वी की सतह पर आ रही है। और यह विकिरण किस रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये ऊष्मा आपको कहाँ प्राप्त होगी, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होगी। और यही विकिरण क्या कहलाएगा, यही विकिरण जो मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंच रही है, किसकी, सूर्य की विकिरण की जो मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंच रही है, इसे ही सूर्यातप कहा जाता है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा सबसे पहले कि सूर्यातप क्या है, इंसुलेशन क्या है, और इंसुलेशन के बाद हमने इस बात को जाना कि यह पृथ्वी की सतह तक कैसे पहुंच रहा है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी समझी कि यदि यह विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंच रहा है तो इसका सोर्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, सूर्य के आंतरिक भाग में। सूर्य के आंतरिक भाग में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सूर्य के आंतरिक भाग में ऊष्मा की उत्पत्ति का मुख्य सोर्स या मुख्य कारण क्या है, यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन यानी जहां दो हाइड्रोजन के अणु आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं और इसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। यहाँ हाइड्रोजन क्या बना, हीलियम बना, और इसके साथ ही क्या हो रहा है, ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है। और बहुत अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति के फलस्वरूप यह ऊष्मा पृथ्वी जो सूर्य है उसकी कहां पर आ रहा है, सूर्य की बाहरी सतह पर आ रहा है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। और इसके बाद यह विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है, किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो इसके अलावा हमने क्या क्या चीजें जानी कि जो सूर्यातप पृथ्वी पर आ रहा है, आखिर उस सूर्यातप का सोर्स क्या है और कैसे यह पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें सूर्यातप के बारे में पता होनी चाहिए या आपको जाननी चाहिए, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, ध्यान रखें, पृथ्वी औसत रूप से, हमने डायग्राम बनाया है, यह पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, यानी सबसे ऊपरी सतह की हम बात कर रहे हैं, कितनी, सूर्यातप की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखें। तो ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी पर वर्ग सेंटीमीटर मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। 1.94 कैलोरी, ध्यान रखिएगा। आपको इसकी जो मात्रा, इसकी मात्रा भी ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी, आपको इस बार फिर प्रति भी लगानी है, ठीक है। प्रति कितना प्राप्त कर रहा है, इसके अलावा
वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त कर रही है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए और ये चीजें हमें कैसी मिल रही हैं? प्रति मिनट, प्रति मिनट। अब आपको एक खास तथ्य ध्यान रखना है। खास तथ्य क्या? कि आपने पढ़ा अभी कि सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर आ रही हैं, ठीक? ये है सूर्य और इसकी किरणें कहाँ आ रही हैं? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो सूर्य ताप हमें प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट तथ्य है ये आपके लिए। कैसे? पृथ्वी की सतह पर 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण सतह पर या संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने? 1 मिनट में, ध्यान रखें, संपूर्ण पृथ्वी की सतह पर 1 मिनट में जो सूर्य तप प्राप्त होता है वह कितना होता है? वह उतना होता है जितने में जो समस्त मानव जाति है वह वर्ष भर में अपने विभिन्न कामों को कर सकती है। यानी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा कितने में? 1 मिनट में। संपूर्ण पृथ्वी पर 1 मिनट में प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा मानव जाति, यानी जो हमारी पूरी मानव जाति है, मानव जाति के 1 वर्ष के विभिन्न कार्यों में लगने वाली ऊष्मा या ऊर्जा के बराबर होती है। ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और बात ध्यान रखें, हम समझेंगे किस लिहाज से कि पूरी पृथ्वी पर जो यह सूर्य तप है इसका वितरण कैसा है। तो देखिए, यह है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा की बात कर रहे हैं और मकर रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक। यह क्या है? कर्क रेखा और यह क्या है? मकर रेखा। और यह क्या है? भूमध्य रेखा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम बात करेंगे सूर्य तप की, तो सूर्य तप की मात्रा को लेकर, यानी सूर्य तप के बारे में ध्यान रखना है क्या कि सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि सूर्य तप की मात्रा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाते हुए क्रमशः कम होती जाती है, क्रमशः कम होती जाती है। और जो ध्रुवों पर सूर्य तप की मात्रा होगी वह विषुवत रेखा के आसपास सूर्य तप की मात्रा का लगभग 40% होती है। लगभग यहाँ तक, यानी इतनी कम हो जाती है कि यहाँ पर लगभग 40% तक देखने को मिलती है। इसका मुख्य या प्रमुख कारण क्या है कि सूर्य की किरणें हैं यह भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो सूर्य तप है वह क्या होता है? सबसे अधिक होता है या सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो ये तो हमने जाना कैसे? सूर्य तप के बारे में। आखिर सूर्य तप क्या है? सूर्य तप कैसे, यानी सूर्य तप ये जो विकिरण है ये कैसे निर्मित होती हैं, कैसे इसका सोर्स सूर्य का आंतरिक भाग है, कैसे ये पृथ्वी पर आती हैं, किस रूप में पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं, हमने जाना सूर्य तप के बारे में। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।